हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? स्मार्ट स्टडी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के हिसाब से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अनुसार मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल चल रहा, तो दिल्ली सल्तनत के तहत अगर बात करें तो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो जो प्रोवाइड कराया है वो गुलाम वंश का नामकरण एवं परिचय। अब गुलाम वंश के प्रमुख शासक हैं, इन पे हम चर्चा आज से करना शुरू कर रहे हैं। तो गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनमें सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर शासन करता है, दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, गुलाम वंश की नींव रखा इसने। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जान जाए कि एक तुर्क जनजाति का था। यह एक कहां का? तुर्क जनजाति का था। देखा जाए तो तुर्क जनजाति के अनुसार अगर बात करें, यह तुर्क जनजाति का था, अर्थात यह तुर्किस्तान का रहने वाला था। कहां का था? यह था तुर्किस्तान का रहने वाला, तुर्किस्तान। ठीक, कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में इसे नैसापुर की बाजार में बेच दिया गया। नैसापुर का जो बाजार था, गुलामों का बाजार था, जो फारस में स्थित है, वहां पे इसको बेचा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसको खरीदा एक काजी ने खरीदा था। एक काजी ने जो है इसको खरीदा था, जिसका नाम जो था, जो काजी नैसापुर बाजार में गुलामों का बाजार था जहां कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, तो उस काजी का नाम जो था वो था अब्दुल अजीज कूफी। काजी का नाम था अब्दुल अजीज कूफी। अब्दुल अजीज कूफी। नैसापुर के बाजार से खरीदा गया और इन्होंने, अब्दुल अजीज कूफी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को धनुर्विद्या और घुड़सवारी में माहिर बना दिया। इसमें धनुर्विद्या और घुड़सवारी में इसे माहिर बना दिया। इन दो कामों में एक्सपर्ट कर दिया। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद गोरी को पता चला कि एक बहुत योग्य, बहुत काबिल दास है, तो इसे दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद लिया। मतलब कि अब इसके बाद जब यहाँ नैसापुर बाजार से इसको उठाया गया, अब्दुल काजी ने किसको बेचा? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी को इसने बेच दिया। मोहम्मद गोरी का दास हो गया। मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। किसको खरीद लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने क्या कर लिया? खरीद लिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने जब खरीद लिया, मतलब इसको एक प्रकार से देखा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने खरीद लिया। यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है, जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के काम थे, यहीं से इसने महानता हासिल करना शुरू कर दी और काफी मदद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की थी। इसलिए सबसे योग्य, काबिल व विश्वास पात्र दासों में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का था। ठीक, ये एक विश्वास पात्र दास था मोहम्मद गोरी का। क्या था? विश्वास पात्र दास। ठीक, 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध युद्ध हुआ। गोरी का खोखरों के विरुद्ध युद्ध हुआ, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की काफी मदद की थी। वो भी सैनिकों की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें इससे गोरी का और विश्वास बढ़ गया और एक काबिल दास इनको प्राप्त हुआ।
खोखरो के युद्ध में इनकी विजय हुई और उसमें जो श्रेय दिया गया वो किसको दिया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। ठीक, अब अगर बात करें इसके अलावा, कुतुबुद्दीन ऐबक जब खोखरो के बीच युद्ध जीत गया विरुद्ध गोरी, तो इस समय सबसे बड़ा श्रेय जो सैनिक थे, अधिकारी थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक बहुत बड़ा और बहुत काबिल व्यक्ति बताया। अब जब काबिल व्यक्ति बताया तो देखा जाए तो गोरी ने जब इसे खरीदा था, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जब गोरी ने खरीदा था तो इसने जो है एक पोस्ट दे दी गई थी, जो शाही घुड़सवार थे, जो घोड़े थे, वहां का अधिकारी नियुक्त किया था। शाही घुड़सवारों का अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसने किया था। ठीक, जिसकी वजह से अच्छा योग्य काबिल था, तो अपनी योग्यता के आधार पर इसने काफी अपना विश्वास और काफी ज्यादा अपना नाम कमा लिया था ऐबक ने। ठीक, अच्छा अब देखो, जब खोखरो के बीच युद्ध हुआ तो यहाँ पे फिर आखिर गोरी जो था वो मध्य एशिया में भी काफी ज्यादा व्यस्त रहता था। वो मतलब एक कंट्री, एक स्पेशली जगह पे नहीं, वो थोड़ा इधर तो कभी उधर तो कभी इधर, तो जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का कार्यभार सौंप दिया कि चलिए आप यहाँ पे देखिए। ठीक, तो देखा जाए तो 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में लाहौर में ये गद्दी पर बैठा, मतलब कि यहाँ का शासक बना दिया गया। 1206 में इसे गद्दी पे बैठा दिया गया और उसको यहाँ का शासक बना दिया गया। और 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जो भतीजा था, मोहम्मद गोरी का जो भतीजा था, जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। यहाँ पे मोहम्मद गोरी के जो भतीजा था, मोहम्मद गोरी का भतीजा गयासुद्दीन था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। अच्छा, दास्ता से मुक्त कर दिया, स्वतंत्र शासक बन गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य था, काबिल था और काफी ज्यादा दान भी करता था। तो कुतुबुद्दीन, सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। इसको लाख बख्श कहा जाता था और पील बख्श कहा जाता था। अच्छा, लाख बख्श और पील बख्श में क्या अंतर है? लाख बख्श होता है लाखों का दान करने वाला, और पील बख्श का अर्थ है हाथियों का दान करने वाला, ठीक, तो इसे लाख बख्श व पील बख्श भी कहा जाता था। लाखों का दान करने वाला और हाथियों का दान करने वाला, इसलिए इसे पील बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक, अच्छा बात करें उसके बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया उसने किसकी? सूफी संत, मतलब कि इसने जो इसका निर्माण करवाया, सूफी संत बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी की याद में इसने इसका कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसमें किसके याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, मैं नाम इनका देखा जाए तो इनका नाम तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम था। ठीक, लेकिन बख्तियार काकी सूफी संत कहा गया कि इन्हीं की याद है कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक, उसके अलावा कुतुब मीनार का जब इन्होंने निर्माण करवाया तो साथ ही साथ इसने प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की भी स्थापना की।
प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना की, बनवाया। कुव्वतुल इस्लाम, पहली मस्जिद भारत की कुव्वतुल इस्लाम थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कहाँ करवाया, किस स्थान पे करवाया, तो दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राय पिथौरागढ़ महल में, जहां इनका राय पिथौरागढ़ किला था या महल था, वहां उसको तुड़वा के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक, उसके अलावा इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। किसका, 2.5 दिन का झोपड़ा, और 2.5 दिन का जो झोपड़ा से निर्माण करवाया, ये कहां पे था, तो ये इसने अजमेर में करवाया था। ठीक, इसने कहां पे करवाया था, अजमेर में। और अजमेर में जहां 2.5 दिन का झोपड़ा, जैसे इसने पृथ्वीराज चौहान का राय पिथौरागढ़ किला था उसको हटवा के इसने इसका निर्माण करवाया, वैसे इसने 2.5 दिन का जो झोपड़ा का निर्माण करवाया था अजमेर में, उस जगह पे उस समय विग्रहराज बीसल देव द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय खुलवाया गया था। तो संस्कृत विद्यालय को खुलवा के इसने वहां पे 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, ये सब फैक्ट है। प्रथम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिथौरागढ़ किले को हटवा के बनवाया, और संस्कृत विद्यालय जहां पे था वहां 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जिसको विग्रहराज बीसल देव द्वारा बनाया गया था। ठीक, उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका जो सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था वो कौन था, बख्तियार खिलजी। इसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी नाम था, बख्तियार खिलजी था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वा डाला, नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से इसने नष्ट करवा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, तो ऐबक का जो सेनापति था उसने इसको नष्ट करवा दिया। ठीक, पूरी तरह से खत्म करा दिया, जिसका सेनापति था। ठीक, लेकिन यह प्रोसेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया इनका। तो 1210 ईस्वी में अगर बात की जाए तो लाहौर में 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते वक्त, चौगान मतलब पोलो, चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त लाहौर में चौगान खेल रहे थे और घोड़े से गिर गए। घोड़े जैसे घोड़े पे चढ़ के डंडे से नहीं बॉल खेली जाती, वही चौगान कहा जाता था, जैसे अपोलो कहते हैं। तो वो गेम खेल रहे थे और घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। तो इससे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आया, यह दास था, दासों का दास कहा जाएगा इसे, कि पहले नैसापुर बाजार में बिका, फिर दिल्ली में बिका। ठीक, लेकिन एक अपनी योग्यता, अपनी काबिलियता के दम पे इसने कई ऐसे पद हासिल किया, अमीर आखुर पद हासिल किया, तो घुड़सवार, इसके अलावा धीरे धीरे सिपह सलार, मालिक नियुक्त, कहीं मालिक नियुक्त किया गया पद होते हैं, कहीं सिपह सलार नियुक्त किया गया। फिर धीरे धीरे इसने अपने योग्यता काबिलियता के दम पर दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जितने फैक्ट थे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए, बता दिए। बाकायदा नोट्स भी आप बनाते चलिए, इससे क्या होगा, वीडियो पर आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते चलेंगे। तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित वीडियो जैसी भी लगी हो, आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।